नमस्ते समस्त विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद हुई सभी लोग ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज की हम अपनी क्लास देखते हैं। एक्सरसाइज 2B की तीसरा प्रश्न। ठीक है, क्या है देखिए, लिखा है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, इसको लेमडा पढ़ते हैं, का एक शून्यक 1/2 है। क्या है, 1/2 है शून्यक हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इस प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, शून्य कितना दिया है, 1/2। आप एक बात बताइए, इसके पहले जब हम इस सवाल को सॉल्व करते थे तो शून्य का हमारा कैसे निकलता था। फैक्टर करेंगे, फैक्टर कर गुणनखंड करने के बाद ये जो x था, x के बाजू तरफ दाया पक्ष में जो मान आता था वही शून्य होता था ना। तो यहाँ भी ये जो शून्य है ये x के बगल वाला ही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जैसे कि ये 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, मान लीजिए तो ये 2x ये तो जाएगा तो माइनस x बराबर क्या जाएगा, -3/2। x का मान पे क्या है, शून्य क्या है, -3/2 दिख रहा है। तो एक शून्य का आया किसके, x के स्थान पे, x का मान का शून्य कितना आया, -3/2। तो यहाँ पे जो ये शून्य दिया है ना, इसको कहाँ रखेंगे, इस x के स्थान पे। किसके स्थान पे, x के स्थान पे, तभी तो हमारा लेमडा का मान निकलेगा। सिंपल है भाई। जब इस x को रख के हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं, x के स्थान को रख के क्या ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। तो जब शून्य का दिया है तो x पर रख लेंगे तो हमारा लेमडा का मान निकल जाएगा। ठीक है, मैं ड्रैग यहाँ पर हाल पे कर रहा हूँ। क्या लिखिएगा, x के स्थान पर 1/2 क्या रखने पर, डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए रखा जाए। क्या है, 2x², x² की जगह पे क्या रखेंगे, 1 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले, 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा। ठीक है, x के स्थान पे क्या रखना है, 1/2, तो 2 हो गया। x के स्थान पे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 = 1/2 प्लस लेमडा। ठीक है जी। अब देखिए, तो ये 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 एकम 3/2 प्लस लेमडा। ठीक है, 2 एकम 2/4 प्लस 3/2 प्लस लेमडा। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा जी। ठीक है ना, 4 2 का एलसीएम 4 ही होता है। 4 एकम 4 तो 2, और ये 2 दूना 4, 3 दूना 6 प्लस लेमडा बराबर कितना हो गया, 4 6 2 8 प्लस लेमडा, 4 दूना 8, तो क्या आया 2 प्लस लेमडा। अब देखिए, हमें शून्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 0 लेने पर यहाँ लिखिएगा, शून्य ज्ञात करने पर शून्यक ना लेमडा का मान ज्ञात करने पर ऐसे लिखिएगा, लेमडा। ठीक है, का मान उसी का नहीं ज्ञात कर रहे हैं जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस लेमडा = 0। तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो लेमडा = क्या आ गया, -2। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। ठीक है, अतः लेमडा = -2। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है x² -4√3x प्लस 3 के शून्यक। देखिए शून्यक है ना, अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा बीटा हो तो
अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को समझिए जी, ठीक है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीग जा रहे हैं, इसलिए बार बार पूछना पड़ रहा है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, शून्य भी दिया है और ये भी दिया हुआ है। तो जब भी अगर शून्य लिखा हो तो कभी भी इसका फैक्टर मत कीजिएगा। जब शून्य दिया तो फैक्टर किस लिए करना है? हमें नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको किस मान में रखना है, कैसे इसका मान आएगा? तो सिंपल होता है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के से तुलना करने पर, ठीक है। द्विघात बहुपद का सीधे तुलना करिए और मान निकालिए। आई बात हमारी समझ में? चलिए हम बताते हैं। यहां लिखिएगा आप, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, से द्विघात बहुपद से तुलना करने पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से द्विघात बहुपद से तुलना करने पर, ठीक है। क्या तुलना करेंगे? तो पहले लिखेंगे ए बराबर, ठीक है। क्या लिखेंगे? ए बराबर, नहीं पहले यहाँ लिखिएगा दिया है, ऐसे लिखिएगा दिया है। क्या दिया है जी? दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स माइन प्लस है जी प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, तब यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, ठीक है। क्या? ए बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? 1, ठीक है। बी बराबर क्या होगा? -4√3, जो दिया है उसी को लिखेंगे। सी बराबर 3, ठीक है जी। सी बराबर क्या हुआ? 3। इस तरह के सवालों को सीधे ऐसे लिखिए और अल्फा और बीटा का मान सीधे आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पूछा है उसको निकाल लीजिए। क्या दिया था? शून्यकों का योगफल, यही बोला था ना। चलिए निकाल लीजिए। शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। क्या होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी? बी माइनस ए। तो मैं डायरेक्ट बी लिख रहा हूं, बी का बी नहीं, बी ना लिख के बी का मान लिख रहा हूं। क्या है? -4/√3, ठीक है। और ए बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया हमें? माइनस माइनस प्लस 4√3, माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3, ठीक है। भाग देंगे तो वही हो जाएगा, यानी कि एक से भाग देंगे तो वही ना आएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिला हमें? 4√3, ठीक है। और क्या पूछा था? अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा बराबर निकालना है। शून्यकों का यहाँ 2 लिख लीजिएगा, बार बार भूल जा रहे हैं, ठीक है। 2 शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी माइनस ए। सी कितना है जी? 3 बटे में ए। तो अल्फा और गामा बीटा जो क्या निकल गया? 3, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए ज्ञात क्या करना उस पर ध्यान दीजिए हमें, ठीक है ना। ज्ञात जो मान निकालना है, मान क्या निकालना था हमारे पास? यही निकालना था। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए।
यही है, तो हमें इन दोनों का मान मिल गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया, तो अब बस इस रख के निकाल देना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, गर्मी किताब भी जरा है जी। ठीक है, चलिए लिखिएगा यहाँ पर मान ज्ञात करने पर अल्फा इंटू बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, का मान ज्ञात करने पर, का मान ज्ञात करने पर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 4 प्लस रूट 3, क्या यार 4 रूट 3, और ये कितना दिया था 3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, क्या ये घटेगा जोड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता है ना, तो यही आपका मान है। तो यहां लिखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 4 रूट 3 माइनस 3 है, बस 4 रूट 3 माइनस 3 है। ठीक है जी, समझ गए आप। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये फैक्टर नहीं कर, शून्यक जहां आ गया तो सीधे आपको क्या करना है, द्विघात। यहाँ पर देखिए मैंने जो द्विघात बहुपद से तुलना करना है। द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, a² प्लस b प्लस c से द्विघात बहुपद से तुलना करने पर, यही है। ठीक है ना, सीधे इस पर रखकर मान निकाल दीजिए और सीधे सवाल को आप सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, चलिए हल में लिखिएगा द्विघात बहुपद से तुलना करने पर द्विघात बहुपद तुलना करने पर, ठीक है ना, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जहाँ, ठीक है, दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। तब a बराबर, यहाँ मैं तुलना कर रहा हूँ जी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। a बराबर क्या दिया हमारे पास 2, b बराबर क्या है -7, c बराबर क्या मिला 3, ठीक है। देखिए जी वीडियो थोड़ा रुक रुक के जरूर होगा क्योंकि पसीना इतना हो रहा है कि बार बार इसको पेपर भेज जा रहा है। ठीक है, यहाँ लिखिएगा दो शून्यकों का योगफल, जैसे पिछला सवाल बनाया गया था सेम यही सवाल वो भी है। ठीक है जी, दो शून्यकों का योगफल, ठीक है, क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो होता ही है ना। तो यहां हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा नहीं लेंगे बल्कि p प्लस क्यू लेंगे। क्या लेंगे, p प्लस क्यू दिया तो p प्लस क्यू लीजिएगा, ठीक है, बराबर क्या होता है -b बटा a होता है। तो मैं डायरेक्ट -b नहीं लिखूंगा, सिर्फ -b का मान मुझे पता है, -7 दिया है तो -7 में लूंगा। ये बात अगर आपको पता नहीं है कैसे ली जाती है तो मेरा पहला वीडियो जाकर आप जरूर देखिएगा। a का मान कितना है 2, तो 2 ले लीजिएगा यहाँ पर। तो p प्लस क्यू बराबर क्या मिल गया 7/2, ठीक है। अब दो शून्यकों का गुणनफल देख लीजिए, दो शून्यकों का गुणनफल बराबर p इंटू क्यू, क्या होता है जी c/a। तो c कितना था 3,
ये कितना 2, तो पी क्यू कितना मिल गया हमें 3/2। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, अब ध्यान देना है। किताब क्या कह रहा था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, यही ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अब लिखेंगे हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक बात बताइए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसका सूत्र है ये? क्या आपको यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वायर का सूत्र के बारे में अनुभव हो रहा है? कुछ मैच कर रहा है जी? ए प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर रखूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, ये है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं पी प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab 2pq लिखिएगा, यही सूत्र होता है। और एक बात बताइए, इसमें से क्या दिया है? ये दोनों दिया हुआ है, क्या नहीं दिया? ये नहीं दिया है। ठीक है, ये नहीं दिया है, तो p प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब ये जो है, इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये भी, ये देख रहे हैं, जब ये आएगा तो ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या बचेगा 2pq। ये बात समझ में आई? यही आपको समझना है, ये आपको बीच में पकड़ने की किसका मान है। तो ए क्यू प्लस बी स्क्वायर जो होता है, प्लस बी स्क्वायर का सूत्र पहले लगाता है, तो बहुत ही इजी, आप समझ सकते हैं। अब क्या करना है, बस जो हमारा अल्फा बीटा आया था, ये दो शून्य का गुणनफल, इसको इस पर रख देना है। ठीक है, चलिए p प्लस क्यू का स्क्वायर, p प्लस क्यू बराबर 7/2, कितना यहाँ 7/2, यहाँ पर रख दीजिए 7/2 का स्क्वायर, माइनस है तो -2, पी क्यू 3/2, 3/2। ठीक है, कर लीजिए इसको, 7 का स्क्वायर 49, 2 का 4, माइनस 3 दूना 6, 6/2। अब क्या करिए, अरे माफ कीजिए, ठीक है, ये 2 तिहाई कितना हो गया 6, तो यहाँ क्या बचा 49/4 -3। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन, 4 तिहाई 12, 12 में से 49 घटा दीजिए, डेक आंसर ला दीजिए। ठीक है, तो 4 तिहाई 12, अब 12 में से 49 गया तो 9 में से 2 गया 7, 37/4, 37/4। ध्यान लिखिएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 37/4। ठीक है जी, आपको ये बात समझ में आई? कोई डाउट होगा तो वीडियो को पीछे करके भागाकर आप जरूर देखिए। उम्मीद है जी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक, देखिए m तथा n है, तो m/n प्लस n/n। देखिए सेम ये सवाल इसके जैसे है, सेम इसी के जैसे है। ठीक है, चलिए समय व्यतीत न करते हुए इसको भी हम बना देते हैं। ठीक है, आप इसको भी वैसे लिख दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कलम नहीं चल रहा है जी, भीज गया है। द्विघात बहुपद से तुलना करने पर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। और दिया क्या है हमारे पास, दिया है 3x² प्लस 11x माइनस 4। तब ठीक है, a बराबर 3, b बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में तो प्लस दीजिएगा 11। ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा -4। जो दिया है वही लिखना है। ठीक है ना,
चलिए अब सेम यही रूल लगेगा। तो दो शून्यंकों का योगफल आप इसको लिख लीजिएगा जी, मैं नहीं लिखूंगा आप, ठीक है। सीधे यहाँ पे 2 में कर दे रहा हूँ, समझ दो शून्यंकों का योगफल, ठीक है। आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे अल्फा बीटा ना लिख के यहाँ m प्लस एन लिखिएगा, ठीक है ना, m प्लस एन, ठीक। b माइनस ए जानते ही हैं, तो b बराबर क्या है 11, तो -11 आ जाएगा जी, क्योंकि माइनस बी होता है प्लस माइनस होता है, और ये कितना है मान 3, ठीक है। आप अगर ये पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप कृपया कर आप जाकर इसका पार्ट 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, फिर आप ये देखिएगा जी, ठीक है। आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है जी। गर्मी के कारण थोड़ा इसको जा फास्ट करना पड़ता है और कुछ चीज़ें हाइड को करना पड़ता है, बहुत गर्मी है जी, ठीक है। देखिए तो क्या मिला, m प्लस एन बराबर हमारे पास क्या मिला, -11/3। अब यहाँ पे मैं फिर लिखूंगा दो शून्यंकों का गुणनफल, दो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, m इंटू एन, c बटा ए, c हमारे पास क्या है -4/3 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो m बटा n प्लस n में मान ज्ञात करना, हमें यही तो करना था, ज्ञात करना है। यहाँ लिखिएगा m बटा n प्लस n बटा m में क्या मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, ठीक। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया m बटा n, दिख रहा है जी, प्लस m बटा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा, ठीक है। अब n से n भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और m से m करिएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे एक बात को समझिए, यहाँ पे आपको फिर एक चीज़ समझना है जी। ये देखिए m स्क्वायर n स्क्वायर आ गया ना, तो फिर यहाँ पर एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे मैं लिख दूँ, जैसे मैंने आपको समझाया था, फिर मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ m प्लस n का स्क्वायर बराबर होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक है। तो mn जब ले लेंगे हम, ये ले ले मान लीजिए mn स्क्वायर, जब मैं ये ले ले रहा हूँ तो बच क्या रहा है मेरे पास, ये m प्लस n का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो -2mn बच रहा है, यही ना बच रहा है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं जी, m प्लस n स्क्वायर दिया है, तो क्या यहाँ बचेगा जी हमारे पास m प्लस n का स्क्वायर माइनस 2mn, ठीक है। अब बट्टा में n गुणा m, ठीक है जी, ये बात समझ में आई। चलिए अब हम क्या करते हैं, बस मान रख देते हैं, अब कुछ नहीं होगा, सीधे मान रखिए यहाँ पर, ठीक है। m प्लस n कितना है हमारे पास, -11/3, ठीक है, -2 m गुणे m -4/3, 4/3, और mn बराबर क्या आ गया -4/3। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ग्यारह का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब ये देखिए ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये डाउट मत होइएगा, यहाँ पर 2 चौके 8 होगा जी, 4 नहीं, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है ना, गुणा नहीं होता है, सीधे गुणा होता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 चौके 8, 8/3 बट्टे में -4/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लीजिए, मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 एकम 9 तो 121 प्लस 3 तरीका 9, तो 3/24, ठीक है, बट्टे में -4/3, ठीक है जी। ये जोड़ दीजिए, कितना होगा 4 1 5 2 2 4 1/9 -4/3। अब देखिए यहाँ पे एक रूल लगता है, वो रूल समझ लीजिए क्या होता है।
यहाँ का रूल होता है A/B गुणे C/D। मैं यहाँ पर पेपर के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल आता है ना, तो यहाँ पे एक रूल लगता है कि 145/9 - 4/3, यही है ना। तो इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको C और इसको D। यहाँ रूल होता है A/B गुणे C/D, C/D, यही नियम यहाँ पर लगता है, ठीक है। और मैं यही नियम यहाँ पे लिखूंगा भी, A/B यानी कि 145/9 C हमारा क्या है -4, ठीक है। क्या है माइनस, नहीं माफ कीजिएगा, D/C होता है, माफ कीजिए D/C होता है, D ऊपर आता है। तो D क्या है 3 और 4 हमारे पास, ठीक है। अब ये 3 एकम 3 3 तरीका 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 145 और 3 चौके 12, ठीक है। अब ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लगाइए, लेकिन नियम कहता है कि हर में माइनस नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 145/12 आपका क्या है, यही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है जी। 7 नंबर प्रश्न है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरी दूसरी और तीसरी क्लास की वीडियो जो पार्ट 2 है उसको जरूर देखिए, और देखने के बाद आपसे मेरी विनती यह है कि आप ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन कृपया आप ये दोनों बनाइए। मैं अभी इसको बना दूंगा, लेकिन चलिए मैं बना ही दे रहा हूँ, छोड़िए सब बात, ठीक। चलिए मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो x² क्या था जी, x² है ना, x² - 3 का क्या ज्ञात करेंगे जी, गुणनखंड ज्ञात करने, गुणनखंड ज्ञात करने पर गुणनखंड करने पर, ठीक है। x² - 3 का गुणनखंड करने पर, चलिए गुणनखंड किया जाए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये x² इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, देखिए यहाँ x² - 3 इक्वल टू क्या लीजिए 0, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा जी, प्लस में, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चला आएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, ±√3, ठीक। अतः इसके गुणनखंड जो होंगे यहाँ लिखिएगा यह, ठीक है। एक बार x - √3 और दूसरी बार x +√3, ठीक है। इसके गुणनखंड है, इसके गुणनखंड है तथा इसके शून्य ज्ञात करने पर, इसके शून्य ज्ञात तथा इसके शून्य ज्ञात करने पर, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, x - √, इक्वल टू 0, यहां भी लेंगे जी 0। अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ गया, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक। यहाँ लिखिएगा अतः इसके शून्य के यहाँ पर, अतः इसके शून्यक √3 √-3 है, ठीक। अब क्या करेंगे जी, अब सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने पर क्या होता है जी,
दो शून्यांकों का गुणनफल, दो शून्यांकों का योगफल होता है पहले, दो शून्यांकों का योगफल। ठीक है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है जी, बी माइनस ए। ये देखिए, दिख रहे हैं सही? ये बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो पहले वाले को अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा मानते हैं। तो क्या है? √3 प्लस माइनस √3। ठीक है, माइनस बी। तो हमारे पास बी क्या है? यहाँ पर बी कुछ दिया है? देखिए तो नहीं दिया है, तो बी बराबर 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। कुछ नहीं है तो 0 लेंगे, -0, बात खत्म। ये बराबर 1। तो √3 माइनस प्लस माइनस माइनस ही है, √3 इक्वल टू भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और ये भी दोनों प्लस माइनस 0। ठीक है, एक प्लस और दूसरा माइनस में घट गया तो 0 ही होगा जी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? दो शून्यांकों का गुणनफल, दो शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, जहां सी हमारे पास क्या है? अचर पद, और ए x² का गुणांक। ठीक है जी, चलिए, तो अल्फा इंटू बीटा √3 गुणे माइनस √3 गुणे माइनस √3। ठीक, बराबर अचर पद क्या है हमारे पास? सिर्फ 3 है, -3 है। ठीक है, और x² क्या था हमारे पास? 1। अब देखिए, √3 में √3 का गुणा करिएगा तो आपके पास क्या आएगा? 3 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया? -3। यहाँ लिखिएगा, अतः सत्यता की जांच होती है। बस अतः सत्यता का संबंध सत्यापित होता है। ठीक है जी, ये आपका 7 नंबर। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न देखिए जी, क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है 48 बहुपद 48 प्लस 2x माइनस x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक बात याद रखिए, प्रश्न थोड़ा घुमाया गया है, इसको कैसे सही करेंगे ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था मानक रूप, मैंने पढ़ाया था ना, स्टैंडर्ड ऑफ मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? x², फिर क्या आता है? +2x, ये अचर पद, ये लास्ट में जाएगा, इसको उलाट देंगे। x² माइनस x² आएगा, फिर प्लस 2x, उसके बाद 48 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए मैं इसको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दिया है, क्या दिया था जी? 48 लिखा था। 48 प्लस 2x माइनस x² है ना, को किस में लिखेंगे? सही क्रम में, सही क्रम में लिखने पर। ठीक है जी, क्या करेंगे? सही क्रम में लिखने पर क्या होगा? पहले माइनस है तो माइनस x² आ जाएगा, प्लस 2x है तो 2x लगा दीजिए,
और प्लस 48 हो तो प्लस 48 कर दीजिए, ठीक है। का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड ना करेंगे जी, ठीक है, तभी तो शून्य निकाल पाएंगे। देखिए जी, अब क्या होगा, गुणाखंड करते हैं। ये क्या है हमारे पास 48 और ये एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे तो 48, ये कितना हो जाएगा -48 एक्स स्क्वायर, कितना -48 x²। और घटाने पे क्या आना चाहिए 2x। तुमको पता है 8 गुणे 6, 8 गुणे 6 कितना हो जाएगा 48, 8 गुणे 6 8 छके 48, और 8 में से 6 घटा दीजिए, कितना आएगा 2, ठीक है। यहाँ लिखिएगा -x² जो है उसको ऐसे ही लिखेंगे, घबराने की बात नहीं है जी, ठीक है ना। प्लस 8x - 6x प्लस 48। अब बात आती है इसमें से कॉमन क्या लें, ठीक है। देखिए x है, यहाँ भी x कॉमन लीजिए, इसमें से सिर्फ x कॉमन, ठीक है ना। जब x कॉमन लेंगे इसमें भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा -x, तो यहाँ -x लिख दीजिए। इस x से इस में भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा 8 प्लस 8 लिख दीजिए। आप इसे घबराइए मत कि यहाँ -x है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें क्या कॉमन लेंगे जी, तो इसमें देखिए 6 इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 6 के 48, इसमें भी 6 कॉमन आ जाएगा। माइनस में है तो माइनस, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ लेंगे क्या ये जानना जरूरी है। अगर यहाँ माइनस लेंगे ना तो फिर माइनस x प्लस में हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको +6 लेना होगा x में, क्यों लेना है देखिए, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अगर मैं यहाँ माइनस लेता तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, जो कि सिद्ध नहीं होता, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या हो गया x। अब यहाँ पे देखिए प्लस 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 6/48 प्लस प्लस प्लस, देखिए दोनों समान हो गया, बस हो गया। तो एक बार लिख दीजिए x + 6, दूसरी बार लिख दीजिए -x + 8, ठीक। गुणनखंड इसके या क्या है, इसके गुणनखंड है, ठीक है ना, तथा इसके शून्य ज्ञात करने पर, शून्यक, ठीक है जी, इसके शून्यक ज्ञात करने पर, ठीक है। तो क्या लेंगे, ये x + 6 = 0 और यहाँ होगा -x + 8 = 0। तो ये किस में आ जाएगा -6, और ये माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये x बराबर क्या आ गया -8, तो इस माइनस से ये माइनस क्या होगा कट जाएगा, x बराबर क्या बचा 8, ठीक है। यहाँ लिखिएगा अतः इसके शून्यक, अतः इसके शून्यक -6,8 है, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने पर, ठीक। तो क्या होता है, दो शून्यंकों का योगफल, यही होता है जी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, दो शून्यंकों का योगफल मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नीचे गुणनफल लिख दूंगा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा न लिखकर सीधे मैं उसका मान लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या आता है, जो आता है पहला वाला वो अल्फा, दूसरा वाला क्या होता है बीटा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये पहला वाला अल्फा होता है, तो अल्फा + 8 हो गया, बीटा 8 -6 + 8 -b/a, तो माइनस लगा दीजिए। b का मान कितना हमारे पास है, देखिए यहाँ पर +2x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सिर्फ 2, ठीक है ना। प्लस ये माइनस में था और प्लस में है तो माइनस प्लस -2, ठीक है। और x² यहाँ 1 है तो 1 दे दीजिए,
तो 6 में से -8 गया तो क्या बचेगा 2। ठीक है, क्या बचेगा 2। हाँ अच्छा, बाद में बताओ तो, रुको वीडियो बनाओ तो नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए जी, ये कितना आ गया +2 और यहाँ पर -2 और इस एक के नीचे यहाँ पे देखिए -1 होगा। -1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माइनस में है। कहाँ गया -x? ठीक है, तो ये इससे क्या कट जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या होगा 6, 8 और बीटा क्या होगा, ये हमारा क्या बचेगा जी, c बराबर 48/-1। तो अच्छा के 48। ठीक, और यहाँ देखिए ये भी क्या होगा 48। जब 1 का भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए कभी भी हर में माइनस नहीं होता है, इसको प्लस में ले जाएगा। तो यहाँ -1 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं -1 से गुणा करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 48 में 1 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -48। तो यहाँ क्या आ गया -48। ठीक है, यहाँ -48 बराबर -48। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः सत्यता की संबंध से स्थापित होता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अतः सत्यता की संबंध सत्यापित होता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 9 क्या है, यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्य 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये सेम जो प्रश्न है ये 3 नंबर प्रश्न के ही जैसा है। मैंने आपको ये बात पहले ही बता रखी है कि जब भी हमको शून्य का निकालना होता है तो x बराबर x को मान कर तो भी तो शून्य निकालते हैं। तो यहाँ जो 1 दिया है तो ये x का मान ही है, यानी कि x के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा किसका मान निकल जाएगा जी, k का। ठीक है, चलिए उसको हम निकालते हैं। ठीक है, क्या दिया है जी, देखिए दिया है सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखना पड़ता है, दिया है बहुपद है ना, x² + x + k का शून्य कितना है, 1 है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो k बराबर मतलब क्या होगा, ठीक है। तो क्या कीजिए, सीधा माना x बराबर 1, मैंने जो बताया x बराबर क्या मान लीजिए 1, सीधे निकल जाएगा। माना x बराबर 1, ठीक है। इसलिए ये इसलिए का चिन्ह होता है, ठीक है ना, इसलिए। ठीक है, इसलिए देखिए x बराबर क्या मान है 1, तो x², तो यहाँ पर करेंगे हम x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर +1 + k। ठीक है, इक्वल टू, मैं यहाँ पे डे करते रहा हूँ, ऐसे करते रहा हूँ, आप समझ लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k, ठीक है, बराबर क्या हो गया 1 1 2 + k बराबर। ठीक, अब देखिए शून्य ज्ञात करेंगे तो k बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं 0, तो 2 + k = 0, तो k बराबर -2। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा, तो k बराबर -2। ठीक है, उम्मीद होगी आपको ये बात हमारी समझ में आई होंगी।
चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो या प्रश्न ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो तो हमें उसके लिए कमेंट आप जरूर कीजिए। और एक बात आप याद रखिए, मेरा ये व्हाट्सएप चैनल नंबर है 8102019887, ठीक है। इस पर सिर्फ आप ज्वाइन लिख कर मैसेज कर दीजिएगा। ऐसे क्या होगा, आपका ये पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस सब का PDF मिल जाएगा। इससे आपका दो फायदा यह होगा कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आप उस टाइम तुरंत आप नोट नहीं बनाएंगे, नोट बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उस तरह आप PDF देखकर आराम से नोट कर लेंगे, आप वीडियो सब समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।